हेलो स्टूडेंट, बुक में देख रखे हो कि फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है और फोर्थ क्वेश्चन का फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा बना हुआ है और इधर ऐसे 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 यहाँ पे पी वैल्यू दे रखी है और इसका नाम ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। तो हमने क्या किया इस फिगर में, एक यहाँ से ऐसे पैरेलल लाइन खींच दी और एक यहाँ से ऐसे पैरेलल लाइन खींच दी। जो पैरेलल लाइन खींची है वो पॉइंट पी से होके जानी चाहिए। ठीक, तो अभी यहाँ तक तो बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा का सारा यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद में हम गिवन पे आते हैं। गिवन में किया कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और पी कहाँ इंटीरियर पॉइंट है। ठीक, उसके बाद में टू प्रूव में जैसा दिया हुआ है ऊपर, टू प्रूव में वैसा का वैसा दोनों लाइनें लिख दो। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन जब हमने किया कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में बेटा कि हमने क्या किया है, ई एफ पैरेलल टू डी सी खींच दी और एच जी पैरेलल टू ए डी खींच दिया। यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी कि ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू सी डी थ्रू एंड एच जी पैरेलल टू ए डी थ्रू पी। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे वो तुम्हें हम दिखा देते रहे। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो, जब हमने ये लाइन पैरेलल खींच दी इस लाइन के, तो बेटा ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये तो पहले से पैरेलल थी, तो ये ई एफ सी डी ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तब हम लिख सकेंगे कि डी पी सी का एरिया इस पैरेललोग्राम के इस नीचे वाली पट्टी के हाफ के बराबर है। सिमिलरली ऊपर भी हम यही करेंगे। उसके बाद में इस वाले फिगर में भी हम यही करेंगे। ये पैरेललोग्राम है, ठीक, और ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के क्या होगा, हाफ के बराबर होगा। और इधर भी हम वही खेल खेलेंगे। ठीक, तो अब बारी बारी से तुम ये देख लो कि सर ने लिखा कैसे है। ठीक, उसके बाद में आराम से, क्योंकि मोबाइल एक जगह पे फिक्स है तो हमें कॉपी ही बढ़ानी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में देख लेना, जब पहले तुम फिगर बनाओगे ना, अब तक तुम फिगर बना चुके होगे कॉपी पे, तब जब फिगर बनाओगे तो फिगर के हिसाब से चलोगे। प्रूफ में हमने क्या किया, सबसे पहले ए एच पैरेलल टू डी सी हमने लिखा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका आधा हिस्सा भी पैरेलल होगा और ये तो पैरेलल है। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन से, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इसी तरह से हमने इसके बारे में भी बताया कि ये पैरेललोग्राम है, इसी तरह हमने इसके बारे में भी बताया पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस फिगर में पहले तो ए बी सी डी एक बड़ा सा पैरेललोग्राम है, लेकिन अब देखा जाए तो एक पट्टी ये पैरेललोग्राम की, एक पट्टी ये पैरेललोग्राम की, एक पट्टी ये पैरेललोग्राम की, एक पट्टी ये पैरेललोग्राम की। ठीक, तो तुम देखो सर ने कैसे लिखा है, ए एच पैरेलल टू डी सी बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू एच जी बाई कंस्ट्रक्शन लिखा है। तो इसका मतलब ए एच जी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो जब एच जी सी बी इज पैरेललोग्राम हो गया तो हमने रूल बताया। रूल क्यों पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड, इफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है बेटा, और नाउ में हमने यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखा है जो एग्जाम्पल नंबर 2 में था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम इफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तब हम यहाँ से आ जाते हैं कि एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी एफ ई। ठीक है, एरिया ऑफ ए पी बी हाँ हम चल रहे हैं भाई थोड़ी देर में। ठीक, ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ ई। ठीक है, ए बी एफ ई कैसे लिखा हमने, ए पी बी, देखो ए पी बी, इस अभी इस पट्टी को भूल जाओ, केवल ये ध्यान रखो कि ये है इतना पैरेललोग्राम, इतना ये, तो उसमें उधर इधर खड़े होके देखना, यहाँ पे खड़े होके इधर से, तो ए पी बी का एरिया इस ए बी एफ ई के हाफ के बराबर होगा, वही तो हमने लिखा है। और वही काम हमें नीचे भी करना है, डी पी सी का एरिया हाफ होगा किसके, ई एफ सी डी के, वो भी हमने लिखा है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को, तो ए पी बी
और PCD ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। तो इधर वाले भी पार्ट जुड़ जाएंगे, ठीक। अब इन दोनों में हाफ कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ABFE और नीचे क्या बनेगा FEDC, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसमें हम हाफ कॉमन ले लेंगे तो एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा, ये और ये, तो ये एरिया ऑफ ये भाई आधी पट्टी ये मिला करके क्या हो जाएगा, टोटल ABCD नहीं हो जाएगा, ABCD, ठीक। और इधर जो लिखा है ये दोनों को जो जोड़ोगे तो इधर एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ PCD, ठीक। सिमिलरली में हमने लिख दिया भाई, देखो जैसा हमने पहला पार्ट में किया है, अब वही काम हमें इस क्वेश्चन के इधर खड़े होके करना है, APBD का एरिया और BPC का एरिया। अब हमें बार बार पूरा नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख दो, जैसा हमने पहले इस इक्वेशन से लिखा है क्वेश्चन 3 से, वैसे हमने सिमिलरली में लिख दिया कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ AHGD प्लस एरिया ऑफ HBCG, ये हमने हाफ पहले ही कॉमन ले लिया, और इसको जोड़ो दोगे तो हाफ एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा, और इधर ये चल रहा है एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, ठीक। इसको इक्वेशन 4 मान लिया, तो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 का राइट साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। अगर ये क्वेश्चन बेटा समझ में नहीं आता, सबसे पहले तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, क्वेश्चन को राइट कर लेना अपनी कॉपी पर, और एक बार अपने आप से जैसा जैसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पे हम APD लिख रहे हैं, तो फिगर में भी जाके देखो APD पड़ता कहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन को देखो, और जैसा मैंने कॉपी पे लिखा वैसा ही तुम अपनी कॉपी पे लिख लेना। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है बेटा, हमें कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर तो तुम सबके पास होगा ही, ठीक है, और नहीं तो अगर मान लीजिए तुम्हें हमसे बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना नंबर दे देना, हम उस पर बात कर लेंगे, तुम्हें कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। ओके बेटा।